मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके दिल में कभी ना कभी अकेलेपन में ये सवाल न गूंजे हों। हम अक्सर खुद को शीशे में देखते हैं और सोचते हैं क्या हम बस यही हैं, हड्डी और मांस का बना एक पुतला जो सुबह उठता है, काम करता है, परेशान होता है और फिर सो जाता है। हमें लगता है हम मजबूर हैं, हमें लगता है हम लाचार हैं, हमें लगता है कि हमने इस दुनिया में आने की दरख्वास्त तो नहीं की थी, फिर हमें यहाँ क्यों भेज दिया गया। और भेजा भी तो कहां, एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर मुश्किल है। एक तरफ हमारा अपना नफ्स है जो हमें नीचे खींचता है और दूसरी तरफ शैतान है जिसे खुला छोड़ दिया गया है हमारे पीछे। ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंग के मैदान में बिना हथियार के खड़े हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या ये वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमने पाल रखी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस नए सफर पर जिसका नाम है इंसान की कहानी। ये सीरीज सिर्फ कोई किस्सा कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये सीरीज आपकी और मेरी असलियत जानने के लिए है। हमारे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी परतें जम गई हैं, कुछ सुनी सुनाई बातों की, कुछ अधूरे इल्म की और कुछ हमारे अपने डर की। आज से हम इन परतों को हटाएंगे और याद रहे, यहाँ कोई हवाई बातें नहीं होंगी, यहाँ कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं होंगे, क्योंकि दीन सच का नाम है और सच में मिलावट नहीं होती। हम जो भी बात करेंगे वो सीधा कुरान करीम की आयतों और सही हदीस के हवालों यानी रेफरेंसेस से साबित होगी। हम वही बोलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, क्योंकि अपनी तरफ से दीन में कुछ जोड़ना सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना है। इस सफर में हम उन चुभने वाले सवालों का सामना करेंगे जिनसे हम अक्सर घबराते हैं। अगर अल्लाह हमसे बेइंतहा प्यार करता है और वो जुल्म करने वाला नहीं है, तो फिर दुनिया में इतना दर्द क्यों है? क्यों अल्लाह ने शैतान उस इब्लीस को इजाजत दी कि वो हमारे दिलों में वसवसे डाले? क्या हम पहले ही कमजोर नहीं थे? लोग कहते हैं हमें दुनिया में आने का इख्तियार यानी चॉइस नहीं दिया गया। क्या वाकई? क्या हमसे पूछा नहीं गया था? या हम कुछ भूल चुके हैं? क्या हम वाकई इतने बेचार हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या फिर अल्लाह ने हमें कोई ऐसी ताकत देकर भेजा है जिससे हम अनजान हैं? हम जानेंगे कि शैतान की असली दुश्मनी हमसे क्या है, वो हमसे क्या छीनना चाहता है, और सबसे जरूरी बात, अल्लाह की जात क्या है। हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं। अगर पहचान लेते तो शायद ये शिकायतें शुक्र में बदल जाती। दोस्तों, ये इंसान की कहानी दरअसल आपकी अपनी बायोग्राफी है। ये वो चैप्टर है जो आपकी याददाश्त से मिट गया है। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहे, दिल खोलकर सुना और समझा, तो इंशाअल्लाह आपके जहन के जाले साफ हो जाएंगे। आपको अपनी मजबूरी में भी ताकत महसूस होगी। आपको समझ आएगा कि ये इम्तिहान सजा नहीं बल्कि एक मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप को पहचानने का सफर, अपने रब को पहचानने का सफर और उन गलतफहमियों को दूर करने का सफर जो हमारे और अल्लाह के दरमियान दीवार बन गई हैं। उम्मीद करता हूं आप इस सफर में आखिरी दम तक मेरे साथ रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला कदम उठाते हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इस सफर का पहला कदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से जुड़ा है। जरा सोचिए, जब इंसान का कोई वजूद नहीं था, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी कायनात का माहौल बदल दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी के पुतले में जान डालने से पहले ही उन्हें सजदा करने का हुक्म क्यों दे दिया? आखिर उस गीली मिट्टी में ऐसा क्या राज छुपा था जिसके आगे नूर से बने फरिश्तों को भी झुकने का हुक्म दिया गया? ये राज और इंसान की अजमत की वो पहली हकीकत हम खोलेंगे एपिसोड 2 में। अगर आप वाकई अपनी असलियत जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में एपिसोड 2 जरूर लिखें। क्या आपने कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से पर गौर किया है? हम बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन कुरान करीम में कुछ ऐसी बारीकियां छुपी हैं, कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पर अगर हमारा ध्यान चला जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर हमारा तसव्वुर, हमारा ख्याल ये होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी का पुतला तैयार किया, उनमें जान डाली, और जब वो खड़े हो गए तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब इन्हें सजदा करो। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब इंसान का कोई वजूद नहीं था। कायनात में सिर्फ फरिश्ते थे और जिन्नात थे। इब्लीस भी वहीं था। उस वक्त वो शैतान नहीं था, वो इबादत गुजार था। उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। तभी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ऐलान किया, एक बहुत बड़ा ऐलान। यह ऐलान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले हुआ था। कुरान की सूरह अल हिज्र और सूरह साद में यह मंजर बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, यानी मैं तीन से, गीली चिपचिपाती मिट्टी से, वो मिट्टी जो कीचड़ होती है, उससे एक बशर बनाने वाला हूं। यहां अल्लाह ने लफ्ज बशर इस्तेमाल किया। अरबी में बशर उसे कहते हैं जिसकी खाल नजर आती हो, जानवरों की तरह नहीं जिनकी खाल बालों के नीचे छुपी होती है। इंसान एक ऐसी मखलूक बनने वाला था जिसकी नजाकत जाहिर होगी। लेकिन बात सिर्फ मिट्टी के पुतले पर खत्म नहीं हुई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का पूरा मंसूबा यानी पूरा डिजाइन फरिश्तों के सामने रख दिया। उन्होंने फरमाया कि यह काम 3 मरहलों में होगा। पहला मरहला मिट्टी से बनाया जाना, दूसरा मरहला फ़इज़ा सव्वैतुहु, यानी जब मैं उसे मुकम्मल तवाजुन में ले आऊं, उसे पूरी तरह से कमाल के साथ ढाल दूं, उसकी शक्ल व सूरत, उसका दिमाग, उसका दिल, सब कुछ एक बेहतरीन तवाजुन में आ जाए। और तीसरा सबसे अहम मरहला, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और फिर मैं उस मिट्टी के ढांचे में अपनी बनाई हुई खास रूह फूंक दूं। जरा सोचिए, मिट्टी, फिर बेहतरीन तवाजुन, और फिर अल्लाह की खास रूह, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया फ़क़ऊ लहू साजिदीन,
कि जब ये तीनों काम मुकम्मल हो जाएं, जब ये शाहकार तैयार हो जाए, तो तुम सब के सब बेइख्तियार उसके आगे सजदे में गिर जाना। गौर करें, हुक्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनने के बाद नहीं दिया गया, हुक्म पहले ही दे दिया गया था। यानी इब्लीस और फरिश्ते जानते थे कि क्या होने वाला है। ये कोई अचानक आई हुई आजमाइश नहीं थी, ये पहले से तयशुदा इम्तिहान था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हमारी अक्ल को झंझोड़ देता है। सजदा ही क्यों? अल्लाह चाहता तो सलाम करने को भी कह सकता था, इज्जत देने को भी कह सकता था। आखिर सजदे में ऐसी क्या खास बात थी? इंसान को सजदा करने का ये हुक्म आम हुक्म नहीं था। इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे देखकर इब्लीस की अना जाग उठी। ये सजदा आखिर किस चीज का था? और क्या इंसान वाकई सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है? इसका दिल दहला देने वाला जवाब हम खोलेंगे एपिसोड 3 में। अगर आप इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 3 लिखें। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह हम उतनी ही जल्दी अगला एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। या अल्लाह, हमें अपने अजमत और हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इंसान के बनने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को एक बड़ा हुक्म दे दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सजदा ही क्यों? सलाम करने को भी कहा जा सकता था, इज्जत देने को भी कहा जा सकता था। आखिर सजदे में ऐसी क्या खास बात है? असल में हमारे दीन में सजदे का तसव्वुर सिर्फ इज्जत या एहतराम नहीं है। सजदा इंसान तब करता है जब वो किसी चीज की अजमत, किसी चीज की हकीकत को देखकर दंग रह जाए, जब जबान से अल्फाज खत्म हो जाए और बस जिस्म बेइख्तियार झुक जाए। याद करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त, जब जादूगरों ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी हकीकत में सांप बन गई है, तो वो ये नहीं बोले कि वाह क्या कमाल का करतब है। नहीं, वो समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का मोजज़ा है। वो उस हकीकत को देखकर इस कदर हैरत में डूब गए कि कुरान कहता है वो सजदे में गिरा दिए गए। गौर कीजिए, वो खुद गिरे नहीं, उन्हें उस हैबत ने, उस अजमत ने सजदे में गिरा दिया। हत्ता के दुश्मन इस्लाम कुरैश के लोग, जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ थे, जब वो कुरान की पुरअसर आयतें सुनते थे तो कई बार वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते थे और बेइख्तियार सजदे में गिर जाते थे। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से कहा कि सजदा करना, तो इसका मतलब ये था कि मैं मिट्टी से एक ऐसी कमाल की मखलूक बनाने वाला हूँ, एक ऐसा अजूबा बनाने वाला हूँ कि जब वो मुकम्मल होगा तो उसकी बनावट, उसकी बारीकी और उसमें फूंकी गई मेरी रूह को देखकर तुम्हारी हस्ती उस अजमत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम खुद ब खुद सजदे में गिर जाओगे। वो सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं थी, वो सजदा उस कारीगरी का एतराफ था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिट्टी के एक पुतले में दिखाई थी। तो जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो उसने सिर्फ एक हुक्म नहीं तोड़ा, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस शाहकार, उस मोजज़े को तस्लीम करने से इनकार किया। उसने अपनी अला को, अपने गुरूर को उस मोजज़े के आगे रख दिया। हमारी शुरुआत मामूली नहीं है मेरे दोस्तों, हमारा वजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो मोजज़ा है जिसे देखकर फरिश्ते भी सजदे में गिर गए थे। जरूरत बस इस बात की है कि हम खुद अपने इस मकाम को पहचानें। लेकिन यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का सिर्फ पहला बाब था। हुक्म तो दे दिया गया, लेकिन हमारे और आपके जहन में एक सवाल आज भी दस्तक देता है। हम मिट्टी से बने हैं और फरिश्ते नूर से। मिट्टी जो पैरों की धूल होती है, मैली होती है, और नूर जो चमकता है, पाक होता है, बुलंद होता है। तो आखिर उस गीली मिट्टी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा क्या भर दिया था? क्यों इस कमजोर से इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल कहा गया? क्या वो सिर्फ हमारी अक्ल थी या बात कुछ और थी? इंसान की अजमत का असली राज और हमारे इतने खास होने की वजह इंशाअल्लाह हम खोलेंगे एपिसोड 4 में। तब तक खुद शीशे में देखकर सोचिए जरूर, क्या मैं वाकई इतना खास हूं? अगर आप एपिसोड 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 4 जरूर लिखें। या अल्लाह, हमारे दिलों से इब्लीस जैसी अना को खत्म कर दे और हमें अपने मकाम और तेरी अजमत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। हम शीशे में खुद को देखकर बहुत खास समझते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बायोलॉजिकली आप में और जंगल के एक जानवर में कोई बड़ा फर्क नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? कुरान करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो पहला चैप्टर खोला है वो हमारी इस गलत फहमी को तोड़ देता है। आज हम अपनी असल रियलिटी को समझेंगे। पिछले एपिसोड में हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस प्लान का जिक्र किया था जिसमें 3 स्टेप्स थे, मिट्टी से बनाना, उसे बैलेंस करना और रूह फूंकना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं 3 से बशर बनाऊंगा। ये 3 सूखी रेत नहीं बल्कि वो गीली चिपचिपाती ऑर्गेनिक मिट्टी है जिसमें लाइफ पैदा करने की सलाहियत होती है। सूरह अल माइदा की आयत 110 के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी मिट्टी 3 से एक परिंदे की शक्ल बनाई और अल्लाह के हुक्म से उसमें फूका तो वो बेजान मिट्टी एक जिंदा परिंदा बन गई। इस वाकये से साबित होता है कि इस जमीन की मिट्टी में बायोलॉजिकल लाइफ बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। दुनिया के तमाम जानवर इसी ऑर्गेनिक मैटर की पैदावार हैं। और सच ये है कि हम इंसान भी 100% उसी मटेरियल से बने हैं। हमारे अंदर क्या है? हड्डियां, खून, सांस लेना, डाइजेस्ट करना, ये सब जानवरों में भी है,
इसीलिए मेडिकल साइंस में इंसान की बॉडी को समझने के लिए शुरुआत में मेंढक या चूहे पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, क्योंकि हमारा और उनका बायोलॉजिकल सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। अगर हमारे अंदर से रूह और अकल निकाल ली जाए तो हार्डवेयर के लेवल पर हम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा मैं मिट्टी से बशर बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये था कि इस मखलूक में जानवरों जैसी खासियत होगी, भूख, थकावट, गुस्सा और शहवत। हमारी पहली हकीकत यही है कि हम डिवाइन नहीं, ऑर्गेनिक हैं। हमारे अंदर एक जानवर छुपा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक डेवलप्ड एनिमल हैं, तो फरिश्तों को हमें सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? एक जानवर को फरिश्ते सजदा नहीं करते। मिट्टी के ढेर के आगे नूर वाले फरिश्ते नहीं झुकते। मिट्टी होना हमारी कमजोरी थी, लेकिन अल्लाह ने इस मिट्टी के साथ एक ऐसा बैलेंस किया जिसने इसे मास्टरपीस बना दिया। वो दूसरा स्टेप, वो तस्विया क्या थी जिसने इंसान और जानवर के बीच लकीर खींच दी और इब्लीस की नींदें उड़ा दी? इस राज को जानने के लिए अभी कमेंट्स में एपिसोड 5 जरूर लिखें। या अल्लाह, हमें अपनी हकीकत समझने और गुरूर से बचने की तौफीक अता फरमा। कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें और अल्लाह की इस अजीम तख्लीक पर सुभान अल्लाह कहना ना भूलें। पिछले हिस्से में हमने एक कड़वी हकीकत का सामना किया था। हम मिट्टी हैं, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जानवरों जैसा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक डेवलप्ड जानवर होते तो फरिश्तों को हमारे आगे झुकने का हुक्म कभी ना मिलता। मिट्टी के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक का दूसरा मरहला बताया, जो हमें जानवर से निकालकर इंसान बनाता है। और वो स्टेप है फ़इज़ा सव्वैतुहू, यानी जब मैं उसे बैलेंस कर दूं, जब मैं उसे तस्विया कर दूं। ये लफ्ज तस्विया बहुत गहरा है। इसका मतलब है किसी चीज को एक परफेक्ट तवाज़ुन यानी इक्विलिब्रियम में लाना। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर किस चीज को बैलेंस किया है। सबसे पहले ये बैलेंस हमारे फिजिकल वजूद में नजर आता है। ज्यादातर जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, उनका चेहरा जमीन की तरफ झुका होता है। लेकिन इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सीधा खड़ा किया, मुकिब्बन अला वजहिही अहदा। हमारा सर उठा हुआ है, हम जमीन पर रेंगते नहीं, हुकूमत करते हुए चलते हैं। लेकिन असली तस्विया, असली बैलेंस वो है जो हमारे दिमाग और दिल के बीच रखा गया है। सोचिए जरा, एक शेर को जब भूख लगती है तो क्या वो सोचता है कि ये शिकार हलाल है या हराम? नहीं, जैसे ही भूख की इंपल्स उठती है वो फौरन लपकता है, उसके पास कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को एक हैरत अंगेज ताकत दी है। हमें भूख लगती है, हमारे अंदर जानवरों वाली डिजायर उठती है, लेकिन हम रुकते हैं। हम सोचते हैं कि क्या ये खाना मेरा है, क्या मैं रोजे से हूं? ये जो रुकने की ताकत है, अपने जज्बात यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत है, यही वो तस्विया है। हमारे अंदर गुस्सा आता है लेकिन हम उसे पी जाते हैं, लालच आती है लेकिन हम ईमानदारी चुनते हैं। आजकल हम अक्सर कहते हैं मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं मजबूर हूं, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहां एक बहुत पावरफुल बात समझने की है। दिमाग एक मसल है। जैसे आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये रिमोट कंट्रोल दिया है कि आप क्या सोचें और क्या ना सोचें। शैतान वसवसा डालकर दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन उस ख्याल को अंदर बुलाना है या दरवाजा बंद कर देना है, ये इख्तियार यानी चॉइस अल्लाह ने आपको दिया है। जानवर के पास ये चॉइस नहीं होती। यही वजह है कि फरिश्ते हैरान थे। फरिश्ते प्रोग्राम्ड है, उनके पास नाफरमानी का ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए उनकी इबादत में वो स्ट्रगल नहीं है जो आपकी इबादत में है। जब आप सुबह फजर के लिए उठते हैं तो आपका वो मिट्टी वाला जानवर वाला हिस्सा कहता है सो जाओ, आराम करो, लेकिन आपका वो बैलेंस दिमाग कहता है उठ, अल्लाह बुला रहा है। और जब आप उस नींद को तोड़कर मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे देखकर फरिश्ते भी रश कहते हैं, क्योंकि आपने चूज किया है, अपने अंदर के जानवर को बैलेंस किया है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद को याद दिलाएं, मैं जानवर नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे सव्वैतुहू किया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ हार्डवेयर यानी मिट्टी और सॉफ्टवेयर यानी बैलेंस की बात की है। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तब भी वो ऑन नहीं होता, उसे एक पावर सोर्स, एक बिजली की जरूरत होती है। इंसान का वो पावर सोर्स क्या है? वो तीसरी चीज क्या थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी, जिसके बाद वो जिंदा हुए? वो थी रूह यानी द सोल। क्या है ये रूह? इसका हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? ये हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे अहम हिस्से में, एपिसोड 6 में। अगर आप अपने वजूद का ये राज जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 6 जरूर लिखें। या अल्लाह, हमें अपने नफ्स पर काबू पाने और अपने अंदर के तवाज़ुन को कायम रखने की ताकत अता फरमा। आमीन। कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें और अल्लाह की इस अजीम तख्लीक पर सुभान अल्लाह कहना ना भूलें।